आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का फिजिक्स है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो चैप्टर इंक्लूड किया है, चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से, क्या दिया गया है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। दिया है हाउ मच डज ए 1000 किलोवाट इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट यूज टू फ्लाई एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया गया है, कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर पर आवर। तो बात कर लेते हैं, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो v की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 360 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता ही है कि वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, तो जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया है और इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 5/18। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और ये 0 यानी 20 टाइम्स जाएगा, और 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी कितना आ गया है, 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है कि 1000 किलोवाट वाला इंजन, यानी कोई इंजन है तो उसका जो पावर दिया गया है, सामर्थ्य है, वो कितना दिया गया है, 1000 किलोवाट। तो अगर हम बात कर लेते हैं पी की, पावर को पी से डिनोट करते हैं, तो पी दिया हुआ है 1000 किलोवाट। ठीक है, लेकिन हमें लेना किस में रहता है, वाट में लेना रहता है, तो किलो का मतलब हो जाता है 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें पूछ रहा है कितना बल लगा रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो चलिए फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक फॉर्मूला होता है P = F × V। क्या होता है, P = F × V। ठीक है, तो चलिए F की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन पावर की वैल्यू हमें पता है। तो पावर कितना दिया गया था, चलिए सॉल्व करा देते हैं। पावर कितना दिया गया था, पावर दिया गया था, यही फॉर्मूला होता है P = F × V। तो पावर दिया गया था 1000 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, फोर्स हमें फाइंड करना है, और V की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, कितना आया था, 360 किलोमीटर पर आवर था, और जब हमने इसको चेंज किया था मीटर पर सेकेंड में तो कितना आया था, 100। F की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ और अपान क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और 10⁻³ तो 10⁻³ का मतलब 1 के साथ 3 0 और 1 0 इसके साथ है, तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। यानी कि कितना फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा 10,000 न्यूटन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि P = F कैसे होता है, तो चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो P = होता है W/T। ठीक है, तो W को हम क्या लिखते हैं, वर्क है, F × S लिखते हैं, तो F × S/T हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो F × जो S/T है, S/T क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये इसलिए फॉर्मूला बन जाता है P = F × V। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है कि 1000 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की दूरी की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसमें लगे समय का परिकलन कीजिए, और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए मास ऑफ 500 kg इज रेज्ड। मास कितना दिया गया है बच्चे, 500 kg दिया गया है। कह रहा है इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर, कितने मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, 50। तो एच की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है बाई एन इंजन ऑफ 100 किलोवाट पावर, किसी इंजन द्वारा उठाया जाता है। तो इंजन का जो पावर दिया गया है वो दिया गया है 100 किलोवाट, और किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻³ वाट।
ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन, टी हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन में जी भी दिया गया है, स्मॉल जी कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है कोई इंजन है जिसका पावर कितना दिया गया है 100 किलोवाट का सामर्थ्य है उसका, उस इंजन का, और उस इंजन से 500 किलोग्राम के किसी द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। और फिर कह रहा है कि इसमें लगे समय का परिकलन करिए अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बारी हम फिर से लिखते हैं क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है। तो यम की वैल्यू कितना दिया है 500 kg दिया गया है, एच की वैल्यू कितना दिया है 50 मीटर दिया गया है, और अगर हम बात करें पावर की वैल्यू कितना दिया गया है तो 100 किलोवाट है। तो जब किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻³ वाट हो जाएगा। स्मॉल जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी पूछ रहा है। चलिए, एक फॉर्मूला होता है P = W/T होता है, और यहाँ W जो है एक तरह का वर्क है, वर्क मतलब एनर्जी ही है। तो यहाँ पे हम एनर्जी ले लेते हैं, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में mgh की वैल्यू दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी ही क्या होता है mgh होता है, /T हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा है। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, T को हम यहाँ ले आते हैं, P को यहाँ ले आएंगे। देखिए पक्षांतर कर देंगे, T यहाँ पहुँच जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलिए देखिए फॉर्मूला बन जाएगा फिर T बन जाएगा mgh और अपान में क्या हो जाएगा P। m की वैल्यू कितना है 50 है, g की वैल्यू कितना दिया गया है 10 दिया गया है, h की वैल्यू कितना है, सॉरी m की वैल्यू 500 था और h की वैल्यू है 50 और अपान P मतलब ये हो गया 100 × 10⁻³ ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ। और अगर हम बात कर लेते हैं तो बचा क्या है, तो बचा है ऊपर 500 × 5 बचा है, 1 का कोई मतलब नहीं है, और नीचे बचा है 10⁻³ और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 1000। ये डबल 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो गया 10, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, और जब 5/2 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, और हम निकाल क्या रहे हैं टाइम, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये है 10 किलोग्राम के किसी पिंड का संवेग 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द मोमेंटम ऑफ ए 10 kg बॉडी, यानी बॉडी का जो मास है, मास कितना दिया गया है वो 10 kg दिया गया है। और अगर हम उसके मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को हम किससे P से डिनोट करते हैं, तो P क्या दिया हुआ है 100 kg मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है मोमेंटम। पूछ रहा है पिंड की गतिज ऊर्जा बताइए, यानी कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे के अगर हमें फाइंड करना है तो 1/2 mv² होता है। हमारे क्वेश्चन में कहीं भी v नहीं दिया गया है तो हम v फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला होता है P = mv। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में P की वैल्यू दिया है कितना है 100 है, m भी दिया गया है 10 है और v नहीं पता है, तो v हम निकाल लेते हैं। v हो जाएगा 100/10 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, किसके थ्रू हमने निकाला है, तो मास और जो हमारा मोमेंटम दिया गया था उसके थ्रू हमने v की वैल्यू निकाल लिया है, और v की वैल्यू कितना आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे 1/2 m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 है और वेलोसिटी भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो 5 × और 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 500 जूल। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 4 किग्रा के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके संवेग की गणना कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कोई पिंड है, ठीक है, यानी कोई बॉडी है, उसका मास कितना दिया गया है, 4 kg दिया गया है, और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है वो 200 जूल दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि आप मोमेंटम फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हम मोमेंटम को फाइंड करेंगे। ठीक, इसमें भी दिया है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 4 kg बॉडी इज 200 जूल, कैलकुलेट हिज मोमेंटम। ठीक है, देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, K की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 200 है जूल, और 1/2 m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4 है, और v² नहीं पता, v नहीं पता है। 2 को इधर ले जाइए, पक्षांतर करिए, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 4 इंटू v²। तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 400/4, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यानी v² इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √100, यानी कि ये आ जाएगा +-10, और वेलोसिटी हम प्लस में लेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा +10, कितना आ गया, +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें v तो फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोमेंटम फाइंड करना है। तो देखिए मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। अब m का मान हमें पता हो गया है, हमें पता है m का मान कितना है, 4 है, और v का मान हमने 10 निकाला है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य का मान बताइए। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, दिया है फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ़ द लाइन ऑफ action of the force and the direction of displacement make an angle of 45 degree, then find the work done in displacing the body by 2 meter। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए दिया क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है बच्चे कि कोई पिंड है, ठीक है, जिस पर बल कितना लग रहा है, तो 40 न्यूटन का बल लग रहा है, और बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि वर्क कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो F की वैल्यू दिया है, फोर्स मतलब क्या है, F है, तो ये दिया गया है 40 न्यूटन है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। और अगर हम S की बात कर लेते हैं तो दिया गया है 2 मीटर। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि 2 मीटर दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला W इज इक्वल टू FAS cos थीटा होता है। क्या होता है, FAS cos थीटा। F की वैल्यू क्वेश्चन में 40 दिया है, S की वैल्यू 2 दिया है, और cos और 40 थीटा की वैल्यू कितना है, 45 दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं इसी को। चलिए देखिए क्या क्या दिया था। तो F हमने अभी फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, W इज इक्वल टू FAS cos थीटा। ठीक है, यहाँ हमने F की वैल्यू 40 रखा था, S की वैल्यू 2, और cos क्या हो गया था, 45 डिग्री। बात कर लेते हैं, ये हो गया 80, 40 का जब 2 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब ये हो गया 80/√2, और ये जो इसका हर है, जिसका हम बात करें डिनोमिनेटर है, ये क्या है आपका, इर्रेशनल है, यानी अपरिमेय है। तो हम परिमेयीकरण करेंगे और इसको क्या बनाएंगे, परिमेय। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम √2 से, रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 80√2/2 हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40√2। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर बताएं।